और देवभूमि के दंगल में आगे हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं हरिद्वार, जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग की सौगात दी है नितिन गडकरी ने। और पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योतिर्नमस्तुते। ये दीप है हमारी आशाओं का, हमारी आकांक्षाओं का। जब 60 साल के बाद उसकी कमर टूट जाती है, जब उसका आंखें नहीं सुनती। शहरों का इसलिए विकास नहीं करती थी। अक्सर हम पूछते थे, मैंने जाने के बाद कई बार मैं मीटिंगों में गया तो मैंने पूछा कि ये सीमांत क्षेत्रों में सड़कें क्यों नहीं बनाई गई। तो बोले कि पहले की सरकारें ये सोचती थी कि जो है अगर सड़क बनाएंगे तो दुश्मन जो है उस सड़कों से चलकर हमारे देश के अंदर आ जाएंगे। अरे भाई, हमारी देश की सेना हमेशा से शक्तिशाली रही है, हमेशा से साहसी रही है, हमेशा से पराक्रमी रही है। आखिर सेना पर भी इतना शक करने की आवश्यकता क्या थी। हमारे सैनिकों ने हमेशा जब जब देश के ऊपर कोई आपत्ति आई है, किसी ने मुंह खोलने का, मुंह से हमारी ओर देखने का प्रयास किया है, तो उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम भारत की सेना ने हमेशा किया, देश की आजादी से लेकर आज तक। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा पाकर उनके ही मार्गदर्शन में उत्तराखंड में भी हमारी डबल इंजन की सरकार तेजी से विकास के नए युग का प्रारंभ यहाँ हो चुका है। हमने प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो हमारे ऊपर विश्वास दिखाया गया है, हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि हम उसको पूरा करेंगे। जो संकल्प, जो स्वप्न हमने उत्तराखंड के देखे हैं, उसको हम पूरा करेंगे, संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके लिए मैं, हमारी पूरी सरकार निरंतर रूप से पूरे मनोयोग के साथ काम कर रही है। हमने कई ऐसे मुद्दों का निस्तारण किया है जिनको पहले के समय में दरकिनार कर दिया गया था। आज प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। मैं उनको गिनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप सब जानते हैं, अभी हमने समान नागरिक संहिता का जो विधेयक है विधानसभा के अंदर पारित करके आप सब ने, जिसके लिए हम सबको यहाँ सरकार में भेजा था, सेवा करने का अवसर प्रदान किया था, जो हमने वायदा किया था उस वायदे को पूरा किया है, उस वायदे को निभाने का काम किया है। आज प्रदेश के अंदर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है, उद्योगों पर भी बल दिया जा रहा है। पिछले दिनों ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो देहरादून के अंदर आयोजित हुई थी, 50 से भी ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया और 3,50,000 करोड़ से भी ज्यादा के एमओयू हमारे साथ उन्होंने निवेशों के करार किए हैं। आने वाले समय में वो तेजी से धरातल पर उतरेंगे और अभी तक 46,000 करोड़ रुपए के जो निवेश हैं वो धरातल पर भी उतर गए हैं। हमारे शहर अब तेजी से आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन रहे हैं और इसी के दृष्टिगत हम निरंतर नए शहरों को बनाने का भी काम कर रहे हैं, उनके भविष्य की योजनाओं को भी तैयार कर रहे हैं। जिस प्रकार से आज चार धाम यात्रा हो, कांवड़ यात्रा हो, आज साल भर चलने वाली यात्रा हो, अनेकों देश दुनिया के लोगों का आवागमन उत्तराखंड में जिस तेजी से हुआ है, उन सभी स्थितियों को जो भविष्य में हमारे सामने आ सकती हैं, उन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हम आधारभूत संरचना को डेवलप करने का काम, विकास करने का काम, उस प्रकार से निर्माण कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। आज उत्तराखंड एक नए जोश और नई उमंग के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमने जो विकल्प नहीं संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतरता से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सब लोग इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अंत में मैं यह भी, आज जो हरिद्वार विकास प्राधिकरण के द्वारा हरिद्वार में अनेक योजनाएं, उनका भी यहाँ पर साथ साथ आज लोकार्पण हुआ है। हरिद्वार में शंकराचार्य चौक के समीप स्पोर्ट जोन का विकास एवं उसके सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के खेलो इंडिया के तहत सभी स्तरों पर युवा प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों के फ्लाईओवर के नीचे जो रिक्त स्थान पड़े हैं, उन पर अतिक्रमण हो जाता था, उनको स्पोर्ट जोन के रूप में विकसित किए जाने का काम भी इस योजना में किया गया है। इसके साथ साथ हरिद्वार में ऊंची शिव मूर्ति के समीप केबल ब्रिज पर डायनामिक स्थायी फसाड प्रकाश सौंदर्यीकरण का भी कार्य किया गया है और इसके सौंदर्यीकरण होने से पौराणिक विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी पर प्रत्येक दिन जो मां गंगा की आरती का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होकर मां गंगा जी की आरती के साक्षी बनते हैं। केबल ब्रिज पर डायनेमिक स्थायी फसाड
प्रकाश सौंदर्यीकरण किए जाने से निश्चित रूप से आने वाले देश दुनिया के श्रद्धालुओं को एक सुखद अनुभूति होगी और एक अच्छा अनुभव वो हमारे उत्तराखंड से लेकर जाएंगे। मैं इसके लिए हरिद्वार विकास प्राधिकरण प्रशासन को बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथ ही अभी मदन कौशिक जी बोल रहे थे, आदरणीय निशंक जी बोल रहे थे, और इससे पहले कुमाऊं क्षेत्र की भी 2200 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं का आज हम शिलान्यास, आपने वहां पर भी शिलान्यास किया है। तो आप ऐसे भारत सरकार के ऐसे मंत्री हैं, ऐसे राजनेता हैं, वास्तव में आपसे हमें कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि आप पहले से ही जो है हमारी क्या आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की पहले ही स्वीकृति कर देते हैं और आप जान जाते हैं कि हमें किसकी आवश्यकता है, वो पहले ही आप उसके लिए जो है हमको हाँ कर देते हैं। इसलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारा इतनी सारी योजनाएं, आज देहरादून हरिद्वार का जो हमारा दूधाधारी फ्लाईओवर है चालू हो जाने से आपने इसका लोकार्पण कर दिया है, बहुत यात्रा आसान हो जाएगी। साथ में ये जो एक मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि नेपाली फॉर्म से ढालवाला तक 4 लेन एलिवेटेड जो विकास का कार्य है, निर्माण का कार्य है, ये ऋषिकेश जाने में लोगों को अत्यधिक समय लगता है। अगर इसका निर्माण कार्य हो जाएगा तो ये बहुत आसान लोगों की यात्रा हो जाएगी। मैं इसके लिए अनुरोध करता हूं। साथ में मोहकमपुर फ्लाईओवर से अजबपुर फ्लाईओवर जो देहरादून का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 है, इसमें 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर तथा देहरादून में शहर में प्रवेश के लिए 4 लेन एलिवेटेड रैंप का अगर निर्माण कार्य हो जाएगा तो जोगीवाला से अजबपुर तक लगने वाले जाम के कारण जो यात्रियों को परेशानी होती है उस परेशानी से भी छुटकारा मिलेगा। इसके साथ साथ जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र बीएचएल रानीपुर के रोशनाबाद कुड़कावाला बिहारीगढ़ राज्य मार्ग संख्या SH 70 पर अन्नेकी के निकट। और यहाँ पर मुख्यमंत्री धामी को आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि विकास परियोजनाओं को जिस तरीके से आधार केंद्र की तरफ से दी जा रही है उसका जिक्र यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आए।